हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीत वर्मा अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं आज आपको अपने वीडियो के माध्यम से कक्षा 10 हिंदी का 7वां अध्याय से माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित शीर्षक पुष्प की अभिलाषा को पढ़ाऊंगा। तो बच्चों, हम देखते हैं माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित शीर्षक पुष्प की अभिलाषा का यह बहुत ही महत्वपूर्ण पद्यांश, जो कि परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। तो बच्चों, हम देखते हैं इसमें पुष्प की अभिलाषा जो हमारा शीर्षक है, इसका एक पद्यांश है जिसका हम आपको संदर्भ और प्रसंग सहित अर्थ आपको बताएंगे। इसमें देखिए, कवि कहता है कि चाह नहीं, यानी पुष्प की अभिलाषा है इसका शीर्षक। तो पुष्प की क्या इच्छा है, इस पद्यांश के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ में तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावें वीर अनेक। ठीक है। तो देखिए, यह जो पद्यांश दिया गया है बच्चों, इसका संदर्भ होगा कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी जो पंक्तियां दी गई, प्रस्तुत काव्य पंक्तियां माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित पुष्प की अभिलाषा नामक कविता से अवतरित हैं, और यह कविता उनके कविता संग्रह युग चरण से हमारी पाठ्य पुस्तक के खंड काव्य में संकलित की गई है। ठीक है। अब देखिए बच्चों, प्रसंग में क्या लिखा जाएगा। प्रसंग में यह लिखा जाएगा कि चतुर्वेदी जी अर्थात माखनलाल चतुर्वेदी जी के काव्य में राष्ट्रीय चेतना की गूंज है और उसमें त्याग, बलिदान और समर्पण की भावना विद्यमान है। इस कविता में कवि ने एक पुष्प की इच्छा अर्थात अभिलाषा के माध्यम से अपने भावों को व्यक्त किया है। तो अब हम कवि के भावों को पुष्प की अभिलाषा के माध्यम से इन पंक्तियों की व्याख्या के माध्यम से प्रकट करते हैं। तो देखिए, इसमें पुष्प की इच्छा क्या है। माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में जो गूथा जाऊं, अर्थात इन पंक्तियों में माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि पुष्प के मन में अन्य किसी भी प्रकार का सम्मान पाने की अभिलाषा नहीं है, केवल वह कहता है कि मेरी इच्छा यही है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। अर्थात पुष्प कहता है कि मेरी यह इच्छा नहीं है कि मैं किसी देव कन्या अर्थात सुरबाला जिसको कहा गया देव कन्या, चाह नहीं, ठीक, मेरी यह इच्छा नहीं है कि मैं किसी देव कन्या के आभूषणों में गूंथ कर सुख प्राप्त करूंगा। आभूषणों अर्थात गहनों अर्थात उसके गहनों में गूंथ कर सुख प्राप्त करूं। फिर चाह नहीं प्रेमी माला के बिंदे प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। फिर आगे फिर पुष्प कहता है कि मेरी यह भी इच्छा नहीं, यह भी कामना नहीं है कि मैं किसी प्रेमी द्वारा बनाई गई प्रेमिका के लिए अर्थात किसी प्रेमी द्वारा अपनी प्रेमिका के लिए बनाई गई माला में बंधकर प्रेमी को आकर्षित करूं। फिर आगे पंक्ति में लिखा है कि चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं। फिर इसमें कवि कहता है अर्थात पुष्प कहता है कि मेरी यह भी अभिलाषा नहीं है कि मैं महामहिम सम्राटों के सौओं पर चढ़ाया जाकर राजकीय सम्मान प्राप्त करूं। ठीक है। पुष्प कहता है कि मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि मैं महामहिम जो बहुत बड़े बड़े सम्राट थे उनके सौओं पर चढ़ाकर राजकीय सम्मान को पाना चाहता हूं, और ना ही चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, और मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि मैं भक्तों द्वारा पूज्य देवी देवताओं के मस्तक पर चढ़कर अपने भाग्य पर अभिमान करना चाहता हूं। अर्थात पुष्प जो है वो किसी भी प्रकार के सम्मान को निरर्थक मानता है, अर्थात वह किसी भी प्रकार के सम्मान को प्राप्त करना नहीं चाहता है, और उसकी यही इच्छा है जो आगे की पंक्तियों में व्यक्त किया है कवि ने। उसकी पुष्प की अभिलाषा है कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, यानी हे वनमाली। इसमें पुष्प कहता है कि हे वन के रक्षक, अर्थात पुष्प अपनी अभिलाषा प्रकट करता हुआ कहता है कि हे वन के माली, तुम मुझे तोड़ लेना और उस पथ में मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में तुम देना फेंक, और उस रास्ते पर अर्थात मार्ग पर फेंक देना जिस मार्ग से होकर देश के लिखा है मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावें वीर अनेक, यानी
जिस पर अर्थात जिस मार्ग से होकर के देश के वीर जवानों की टोलियां अपनी जन्मभूमि की रक्षा के लिए अर्थात अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुतियां देने के लिए जा रही हूँ। इस प्रकार हे वनमाली, तुम मुझे तोड़कर उस मार्ग में फेंक देना। और वह पुष्प बलिदान के मार्ग में स्वयं को अर्पित किए जाने पर ही अपने आप में सुख का अनुभव करता है। तो बच्चों, हम अपने इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं और अपने अगले वीडियो के माध्यम से फिर हम आपको सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित शीर्षक झांसी की रानी की समाधि पर कविता का संदर्भ सहित अर्थ पढ़ाएंगे। तो बच्चों, आपसे निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरे संपूर्ण वीडियो आपको मिल सकें। धन्यवाद।